सरकार। पक्का? पक्का। हाँ, पक्का होल है, कोई माइके लाल हिलाने वाला नहीं है। हाँ, बदलाव हो के रहेगा। एकदम हो के रहेगा। नीतीश कुमार कहीं से बाढ़ को जनता को चिनिया बादाम बेचवा देंगे, वो कहा है जो बेचवा दिया, इसलिए बाढ़ को जनता उसको नहीं चाहता है। यही सोचते हैं कि चुने उन्हें जो सुने सबकी। ये मुखिया जी ही ऐसे उम्मीदवार है जो हर किसी का सुनते हैं, छोट नीच ऊपर नीचे गरीब सभी जाति के लोग के बीच में जाते हैं, सबका सुनते हैं। और ये जो विपक्ष में है ज्ञानू जी, वो किसी खास का सुनते हैं, तो कुछ खास लोग उनके साथ हैं, ये सबका सुनते हैं, तो सब पूरा बाढ़ विधानसभा उनके साथ है। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के गौरचनी इलाके में स्थित गैस गोदाम के पास, और हमारे पीछे जो हमारे साथ ये लोग खड़े हैं, ये इसी इलाके के स्थानीय लोग हैं और हम इनसे जानने आए हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है, वो कौन सा प्रतिनिधि है जो इनके वोट को लुभा रहा है, और ये आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं और क्या कुछ फैसला सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के गौरचनी इलाके की जनता से बातचीत। बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि चुने उन्हें जो सुने सबकी। ये मुखिया जी ही ऐसे उम्मीदवार है जो हर किसी का सुनते हैं, छोट नीच ऊपर नीचे गरीब सभी जाति के लोग के बीच में जाते हैं, सबका सुनते हैं। और ये जो विपक्ष में है ज्ञानू जी, वो किसी खास का सुनते हैं, तो कुछ खास लोग उनके साथ हैं, ये सबका सुनते हैं, तो सब पूरा बाढ़ विधानसभा उनके साथ है। अच्छा काम करते लोगों के बीच में जाते हैं, किसी को कोई समस्या आता है तो वो उनके घर पे जाके निपटाते हैं, वो घर पे नहीं बुलाते हैं, वो घर पे जाके निपटाते हैं, ये इनकी बहुत खासियत है। तो हम चाहते हैं कि वो विधानसभा में जाएं और अच्छा काम करें और सब लोग का देखें। ये बाढ़ के बारे में सोचते हैं तो बाढ़ की जनता भी उनके बारे में सोचेगी। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि उनके घर पे जाके समस्याओं को निपटाते हैं, आखिर क्या वजह है कि फिर 15 साल से ज्ञानू जी लगातार जीतते आए हैं? क्योंकि ऐसा उम्मीदवार अभी उनके टक्कर का कोई खड़ा ही नहीं हुआ ज्ञानू जी का। अभी इस बार ही मुखिया जी खड़ा हुए हैं। बाढ़ का सौभाग्य है कि इस बार मुखिया जी खड़ा हुए हैं और फ्यूचर में उनको कोई हराने वाला नहीं है। 50 साल तक वो हारने वाले नहीं है। ये दावा आप किस आधार पे कर रहे हैं? कर रहे हैं उनका छवि को देख के मुखिया जी को ये ऐसा काम ही कर रहे हैं। बताएं तो जो चुने उन्हें जो सुने सबकी, सबका सुन रहे हैं, सब लोग उनके साथ हैं, तो इसी के आधार पे हम दावा कर रहे हैं कि सब लोग उनके साथ हैं तो वही जीतेंगे। ये बताइए कि कई लोग कहते हैं कि जो नीतीश कुमार की छवि अच्छी है और उनका मतलब उसी आधार पे लोग वोटिंग करेंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में सोचते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में सोचते हैं कि कौन सा मुख्यमंत्री हो? मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ लोकल चल रहा है। ये बाढ़ विधानसभा का हम सोच रहे हैं, कौन क्या है पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ बाढ़ का विधायक कौन होगा, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। तो बाढ़ का विधायक मुखिया जी होंगे और उसके अलावा कोई नहीं होगा। मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचेंगे हम? कौन होगा मुख्यमंत्री, कुछ सोचे? तेजस्वी जी होंगे। तेजस्वी जी होंगे। क्यों तेजस्वी जी कैसे होंगे, किस आधार पे होंगे? क्योंकि इस आधार पे होंगे कि वो बेरोजगारी का जो मुद्दा उठा है। आज क्या हो, आज हम लोग मैट्रिक कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं। ठीक है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करके क्या करेंगे जब वैकेंसी ही नहीं है? तो क्या उसका अचार बोएंगे या सब्जी काटेंगे? लड़का डिग्री लेके क्या करेंगे? ये बताइए कि नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव को वोट दिए तो जंगल राज आएगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? जंगल राज क्या आएगा? जंगल राज जब वो दोनों साथ में थे तो नहीं जंगल राज आया था। अभी भी तो सब जगह हो रहा है, हत्या लूट सब जगह तो हो रहा है, सभी जगह हत्या लूट हो रहा है, तभी जंगल राज नहीं है क्या? अभी तो उन्हीं का सरकार है। आप क्या सोचते हैं, आप बाढ़ का विधायक कैसा हो? लल्लू मुखिया जैसा हो। लल्लू मुखिया जैसा हो? जी जी। ये बताइए कि लल्लू मुखिया को क्यों चाहते हैं आप? लल्लू मुखिया लोकल हैं, गांव समाज में काम करते हैं, इसीलिए हम लोग लल्लू मुखिया को खोजते हैं। और बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन लगता है, क्या लगता है आपको कि कौन बनना चाहिए? जैसे अभी लड़ाई जो दो नाम है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव बनना चाहिए। क्यों? क्यों?
तेजस्वी यादव बनना चाहिए मुख्यमंत्री। क्यों बनना चाहिए, कुछ बढ़िया वजह? है, तेजस्वी यादव बढ़िया है, जो चला रहे हैं राज्य, जो चला रहे हैं उनसे अति अच्छे चलाएंगे। आप क्या सोचते हैं मौजूदा सरकार के बारे में, नीतीश जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? देखिए नीतीश जी का जो अभी तक वर्चस्व रहा है बिहार में, वो दल बदलू है। कल के डेट में लालू जी के साथ चुनाव लड़े तो उसमें पलटू राम सल्टू राम की तरह संज्ञान दिए लालू जी, और उस तरह से पलट गए और सरकार गिरा दिया। और ये तो भारी बिहार को अति इलेक्शन कमीशन को खर्चा भी पड़ा दोबारा चुनाव लेने में। तो वो आदमी तो हमारे विचार से ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी धोखा दे के बिहार को गर्त में डाल सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी आज बेरोजगार का जो मुद्दा उठाया है उसमें अति सुंदर हैं, युवा हैं, युवा सब लोग शामिल कर रहे हैं उसको। अभी जितना मैक्सिमम विधायक का टिकट देने वाले हैं सब युवा वर्ग को देंगे। इसलिए बहुत तेजस्वी की पार्टी पे ये भी आरोप लगाता है कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी युवा वर्ग को टिकट देंगे, टिकट बेचने का भी आरोप लगता है। और दूसरी ओर नीतीश जी कहते हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार आई तो फिर से बिहार में जंगल राज होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जंगल राज कभी नहीं रहा है। ये विपक्ष वाला उनको बदनाम करने का साजिश करते हैं। जंगल राज कभी आया ही नहीं बिहार में। ये लोग मनगढ़ंत कहानी है इन लोग का, एक मुद्दा बना के चले हैं कि इनका हरास हो। जब ये लालू के सरकार में थे तो उस समय जंगल राज कहाँ चली गई थी, आज जंगल राज क्यों है? ये सब मुद्दा गलत है। बात करें बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के कई प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं जो मौजूदा विधायक हैं ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू के खिलाफ। तो आपके लिए वो कौन सा प्रत्याशी है जो आपके वोट को मतलब लुभा रहा है, कैच कर रहा है, जिसको चाहते हैं कि हम वोट कर दें? देखिए, यहाँ लोकल की सवाल है। अब मुख्यमंत्री तो तेजस्वी ही बनेंगे। अब हम लोग का तो यहाँ देख रहे हैं कि लोकल में लल्लू मुखिया ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है जो गरीब गुरबा, लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का विवाद हो, ज़मीन जायदाद सभी को निपटारा निष्पक्ष, वो अपना पैसा लगा कर भी ज़रूरत पड़ता है तो करते हैं, आज से नहीं। बाढ़ विधानसभा में जितने पंचायतें हैं वो सभी का निपटारा लगभग यही करते हैं। है नवादा पंचायत के मुखिया, लेकिन बाढ़ का जितना पंचायत है सभी का निपटारा यही करते हैं। और वहाँ के जो मुखिया है वो सब इनके सलाह लेकर ही काम करते हैं। तो इससे साफ बाढ़ का भविष्य पता चलता है कि आने वाला समय में इनके जैसा विधायक हो ही नहीं सकता है। इनके जैसा विधायक हो नहीं सकता। हम बात करते हैं, आप बताइए कि अभी आप कुछ बोल रहे थे जब हम सीएम नीतीश जी के बारे में सवाल कर रहे थे। ये बताइए कि नीतीश जी पंत का शासनकाल 15 साल का हो चुका है, क्या नीतीश जी को एक और मौका मिलना चाहिए? जी नहीं, उनको मौका की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको मौका के कोई ज़रूरत नहीं है। मौका लायक वो आदमी नहीं है। वो कभी ई पार्टी में कुर्सी के वो अथी हैं, वो कुर्सी चाहते हैं खाली, काम कुछ नहीं। काम वो 5 बरस किए लेकिन अब कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बिहार में खाली कुर्सी पर बैठ रहे हैं और अफसरशाही राज को बढ़ा रहे हैं, घूसखोरी बढ़ा रहे हैं और शिक्षा को बेचकर खा गए हैं। कुल अथी वाला को स्कूल में दिए हैं, नियोजित वाला को, टीचर को जो हाई स्कूल है उसमें नियोजित वाला को कुल को बहाली लिए हैं। जो बढ़िया लड़का पढ़ा लिखा है उसको कुछ नहीं किए, नहीं लिए। नियोजित वाला के लिए 5,000 10,000 वाला को लेके स्कूल में शिक्षा को बेचकर खा गए। चलिए जगन्नाथन हाई स्कूल में, कोई स्कूल में खिचड़ी खिलवाते हैं। खिचड़ी से शिक्षा होगा, पढ़ाई पढ़ेगा लड़का? खिचड़ी खिलवाते हैं, कहा ला वोट बैंक के लिए खिचड़ी बांटते हैं, उससे पढ़ाई होगा, बच्चा के भविष्य बनेगा खिचड़ी से। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? क्योंकि युवा हैं और अभी अथी किए हैं कि जो
अच्छा काम करेंगे, इसलिए उनके आधार पर उनको चुना जा रहा है। ये बताइए कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार बनी तो वही होगा जो आज से 15 साल पहले हुआ था। गुंडागर्दी होगी, जंगल राज होगा, कुशासन होगा। उससे ज़्यादा कुशासन इखने है। इखने तो और लूट है, प्रशासन आम जनता को लूट रहा है। नीतीश जी लूटवा रहे हैं आम जनता को, जहाँ चाहिए वहाँ लूट रहा है नीतीश जी के सरकार में। आ घरे घरे दारू बेचवा रहे हैं नीतीश के सरकार में, घरे घर दारू बेचवाते हैं। आप कहते हैं कि दारू बंद करो, आ घरे घर दारू बेचवाते हैं। प्रशासन उनका अथी है, प्रशासन उनको हफ्ता पहुंचाता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, हमारे जैसा। कहने से क्या होगा यार, ये जो हम, आप चलिए हमारे साथ, 100 आदमी को पकड़वा देंगे दारू, रोज थाना उनको पैसा देता है, अथी करता है। कहाँ तो थाना जब सरकार में है तो थाना को कैप्चर क्यों नहीं करते हैं, प्रशासन को कैप्चर क्यों नहीं करते? रोज तो क्राइम हो रहा है, तो कहाँ गया सरकार? आज नहीं है जंगल राज, उससे ज़्यादा जंगल राज आज है। आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव तो हमारी मुखिया जी के कुल है। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप मुखिया जी को सपोर्ट करेंगे? हाँ जी। मुखिया जी, लल्लू मुखिया जी को क्यों सपोर्ट करेंगे, क्या वजह है? लल्लू मुखिया जी सब क्षेत्र में काम करते हैं, अपना पंचायत में भी बढ़िया से काम किए हैं, सबके देखभाल बढ़िया से करते हैं, इसीलिए चुनते हैं उनको। मतलब जिस तरह से अभी और लोग दावे कर रहे हैं कि हमें वोट कीजिए, हमें वोट कीजिए, उसमें आपको लगता है कि सबसे अच्छे लल्लू मुखिया जी हैं? जी जी। ज्ञानू जी 15 साल में कैसा काम किए? कुछ नहीं किए हैं ज्ञानू जी गांव तक नहीं कितना देखे होंगे, जीत के चल जाते हैं तो आते हैं नहीं। हाँ, मिले लगी जाते हैं तो कहता है कि आई बाहर हियाँ गेल हैं, आए हुआ गेल हैं, मिल नहीं पाते हैं वो किसी से। मिल नहीं पाते जी। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार का मुखिया किसे होना चाहिए? मुख्यमंत्री कौन किसे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव होना चाहिए। तेजस्वी यादव? क्यों तेजस्वी यादव अभी काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं? कुछ काम नहीं। युवा के देख रहे हैं। हाँ, ऐसा बात कि नहीं सर? ये बताइए कि तेजस्वी यादव के बारे में नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर उनको मौका मिला तो फिर से जंगल राज आएगा। जी वो सब नहीं होगा, जंगल राज नहीं आवेगा। जंगल राज कभी था नहीं सर, नहीं है। अभी एक सज्जन बहुत गुस्से में है, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी को एक और मौका देंगे? अब कोई मौका नहीं उनको मिलेगा। कोई मौका नहीं। क्यों नहीं देंगे? 3 साल में एक को साल नहीं देखने आया है कि क्या हुआ मस्जिद के, उमानाथ के, कुछ हुआ। ज्ञानू जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को एक बार फिर और मौका देंगे। ना अब नहीं, अब मौका कहाँ, आप कहियो नहीं। नीतीश जी कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, दारू बेचवाते हैं, हम नहीं कमाते हैं, बोरा में तो कुछ मिलवे नहीं करता है। हम ईमानदार हैं। क्या कमाते हैं आप जो नहीं मिलता है? बोरा लाते हैं आप, हम नहीं भूखे मरे। ये बताइए कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने राज्य में तमाम व्यवस्थाएं की है। अभी लॉकडाउन में कह रहा है कि 9,000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं बिहार की जनता पे। कोरोना काल में जब अभी लॉकडाउन हुआ था ना, तो कह रहे हैं कि लोगों पे 9,000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा तब ने? हम भूखे मर रहे हैं, रोड पर टलमला रहे हैं, बहन जगह काम नहीं मिल रहा है, भूखे लौट रहे हैं बहन जगह दाल रोटी में, अब वो अपना कोरोना में बांट रहे हैं। तक हमको खाता पर दे दिया, 20 रुपया का खाता है, 100 रुपया गोरा पर 4 आना पैसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि खाता में, जनधन खाते में, और जितने लोग सबके अकाउंट पे, किसी के अकाउंट पे 3,000 2,000 रुपया 10,000 रुपया अकाउंट पर जमा किए हुए हैं, उसको उल्की नहीं मानने किए हैं कि कितना आया या नहीं आया। और जाकर निकालेंगे तो साला के 10,000 निकसेगा के, तब 20,000 रुपया 30,000 निकसेगा, तब न जाने कि हमको अकाउंट पर आया है बढ़ा। आप देख नहीं, चेक नहीं किए? तो चीज़ चेक करेंगे। कोरोना में कहता कि नाकाबंदी लगा के जाइए, लाइने में हम घूर जाते हैं, बैंक में हिम्मत नहीं पड़ता है। हाँ, बताइए कि जो अभी ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू हैं, वो भी 15 साल से डटे हुए हैं। यहाँ के विधायक आप लोगों ने उनको चुना है, एक मौका और देंगे उन्हें? अब कोई मौका नहीं, अब मुखिया जी के मौका मिलेगा। अब कौन मुखिया? लल्लू मुखिया।
क्यों लल्लू मुखिया को क्यों? उसको देंगे। क्यों? सामाजिक आदमी हैं, सब तरह से हमको देख रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, जे भी कर रहे हैं उनको देना है। ज्ञानू जी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? कौन से मुद्दे आपके वोट को प्रभावित करेगा? हम लोग तो लल्लू मुखिया जी को वोट देंगे, और लोकल है वो, काम भी बढ़िया करते हैं। पूरा नवादा पंचायत घूम के देखिए, उनका काम बढ़िया है, गरीब के मदद करते हैं। नवादा पंचायत में क्या किया है उन्होंने? बहुत किए हैं, स्कूल बनाए हैं, पंचायत बनाए हैं, गली गली घूम के देखिए, बहुत अच्छा काम किए हैं। आप सर्वे कीजिए, आप तो करिए रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत अच्छा काम किया। ये बताइए कि लल्लू मुखिया जी अकेले फाइनल हैं या उन पे और कुछ सोचना है आपको? कोई और उम्मीदवार भी हैं? नहीं, लल्लू मुखिया फाइनल, बहुत वोट से जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। ये आप बोल रहे हैं कि बहुत वोट से जो जीतेंगे, लेकिन विधानसभा पूरे बाढ़ की जनता चाहेगी तब ना? पूरा बाढ़ के जनता चाह रही है उनको, पूरा विधानसभा की जनता। ऐसी क्या खासियत है? सबको जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी काम करते हैं, पूरा विधानसभा में जाकर काम करते हैं। हाँ, जहाँ से भी बुलाहटा आता वहाँ जाते हैं। ज्ञानू जी ने 15 साल में क्या कुछ काम किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। काम क्या किया? कुछ नहीं किया। कहाँ कुछ किया? नहीं, रोड में ही केंद्र के बना है तो वो नाम कमा रहे हैं कि हमरा ही बना है। कुछ क्या किया? एगो नाला तो 10 बरस से नगर पालिका में है, जो कि 15 बरस से कहते कहते थक गया, जो तो बनबे नहीं किया। जगन्नाथन स्कूल के फील्ड देखिए, उससे ज्ञानू जी से कहते कहते थक गया, आज तक नहीं भराया, कुछ नहीं किया। और जे हमको अच्छा लग रहा है जे कर रहे हैं, हमको देखबे नहीं किया तो हम उसको क्या करें? हम नहीं। यादव क्यों अच्छे हैं? अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, जे कर रहे हैं जे ठीक कर रहे हैं। आपके लिए कुछ किए हैं? आपके लिए तो करिए ना है, और करेंगे, आप जिताएंगे तब न करेंगे। वो अगला जिताए हैं तो कुछ करबे नहीं किया, या ये करेंगे देंगे कैसे? हैं? इसको जिताएंगे तब न करेगा। अरे आगे जिता दिए हैं वो कुल के, तब कुछ न किया, सूत्र। हाँ, मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है? बैकवर्ड को बोलने के लिए सिखाया लालू यादव, एक ने मुसन चंद हो गया नीतीश कुमार। बैकवर्ड को बोलने के बैठने के लिए क्या सिखाया? लालू यादव। आज एक ने मुसन चंद हो गया नीतीश कुमार। नीतीश जी कहते हैं कि लालू जी ने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया और लूटने का, भ्रष्टाचार करने का काम। नहीं जी नहीं, लालू यादव बैकवर्ड को बैठने के लिए कुर्सी दिया, बैठने के लिए जाते हैं थाना में या कहीं जाते हैं तो लालू जी का देन है कि कोई अफसर से मिलने का अधिकार लालू जी दिए, आप कोई सरकार नहीं दिया। और नीतीश कुमार के सरकार में है तो इखने जाएंगे तो कर जोड़ के ऐसा खड़ा होंगे, अरे उठल हो तुरंत। नीतीश जी का सरकार है, इखने आज थाना में एगो FIR करने के लिए जाएंगे तो लगता है कि हम डकैत नहीं हैं, जैसे वो बात करता है हम ही से पैसा लेगा, हम ही को अथी करेगा, हम ही को हुरेगा, और जो रंगबाज है उसको कुछ नहीं करेगा। ये नतीजा है प्रशासन के, नीतीश के सरकार में उस अफसरशाही राज किए हुए हैं। ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश जी उल्टा कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा? वो कह नहीं रहे हैं, वो कुर्सी जंगले राज करके तो हवा उठा के कुर्सी पर बैठ गए। जंगले राज कह के कुर्सी, जब जंगले राज था तब नीतीश कुमार शुरू में मुद्दा उठाए जंगल राज में, तो क्यों लालू यादव से गठबंधन करके सरकार बनाए? क्यों बनाए? और फिर जंगल राज से क्यों हट के बीजेपी में गए? मोदी जी बढ़िया आदमी थे, अटल जी के समय में गए मिलने के लिए, और जब मोदी जी आए तो चल आए लालू जी के तरफ। क्यों आए? कि मोदी बनेगा PM, और जब मोदी PM बन गया तो चल गए उन्हीं में सट गए। फिर वो कुर्सी के लिए हैं खाली, आप कुछ नहीं, जनता के कुछ नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी कहते कुर्सी कुमार, सही बात है? कुर्सी कुमार तो वही है तो नहीं कहेंगे? सही कर रहे हैं। हाँ, सही न कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम वो तो वह बतिया कर रहे हैं। ये बताइए कि बिहार में अगली सरकार किसकी सरकार?
तेजस्वी के सरकार पक्का पक्का। हाँ पक्का होल है, कोई माई के लाल हिलाने वाला नहीं है। हाँ बदलाव हो के रहेगा। एकदम हो के रहेगा। नीतीश कुमार कहीं से बाढ़ को जनता को चिनिया बादाम बेचवा देंगे, वो कहा है जो बेचवा दिया, इसलिए बाढ़ को जनता उसको नहीं चाहता है। ये बताइए कि बाढ़ की जनता के लिए लल्लू मुखिया कितने मायने रखते हैं? खूब मायने रखते हैं, खूब मायने रखते हैं, बाढ़ के जनता के लिए खूब मायने रखते हैं। देख लीजिएगा मुखिया जी जीतेंगे तो बाढ़ के विकास होगा। जो हमारा काम है, बाबा उमानाथ पर्यटक स्थल है, इतना दिन से नीतीश कुमार और ज्ञानू जी आए, लेकिन क्या किए? कुछ नहीं किए। एगो सीढ़ी तक नहीं बनवाए, एगो लाइट नहीं लगवाए, क्या किए? बाबा उमानाथ का मंदिर सबसे महान है, पर्यटक स्थल है, लेकिन कोई विधायक नहीं किया। जब तक यहाँ के क्षेत्रीय लोकल विधायक नहीं रहेगा कुछ काम नहीं होगा। इन ज्ञानू जी गोरखपुर की जनता की आवाज़, इनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बननी तय है। और इनका ये भी कहना है कि अगर बाढ़ से कोई परचम फहराने वाला प्रत्याशी है तो जीत का परचम लल्लू मुखिया फहराएंगे। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, गौरक्षणी, बाढ़।